पत्नी ने रची हत्या की साजिश, साले ने की इंस्पेक्टर की हत्या, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, सलाखों के पीछे भाई बहन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। दिवाली की रात हुई इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह की हत्या ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था। जो पुलिस लोगों को सुरक्षा देती है, उसी के घर पर उसे गोलियों से छलनी कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। जिस घटना से पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे, वहीं इस हत्याकांड ने अब काफी हैरान करने वाला मोड़ ले लिया है। इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ, जहां इंस्पेक्टर के घर के सामने हुई हत्या के आरोप में पत्नी भावना और भावना के भाई यानी कि इंस्पेक्टर के साले देवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज इस खबर पर एक बार फिर से विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या आया है इस मामले में अपडेट। करवा चौथ पर इंस्पेक्टर पति सतीश कुमार सिंह की लंबी उम्र की कामना करने के लिए व्रत रखने वाली पत्नी भावना ने ही अपने सुहाग को खत्म करने की साजिश रची थी। इंस्पेक्टर की हत्या के आरोप में पुलिस ने इंस्पेक्टर के साले और पत्नी भावना को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने साले देवेंद्र कुमार वर्मा और इंस्पेक्टर की पत्नी भावना सिंह को रविवार को गिरफ्तार किया। दोनों भाई बहन ने मिलकर इंस्पेक्टर की हत्या को अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने रविवार को हत्याकांड का खुलासा करते हुए देवेंद्र और भावना को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, तमंचा, मोबाइल, साइकिल, कपड़े, जूते और 1260 रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों का कहना है कि सतीश के कई युवतियों से संबंध थे। पति की हरकतों के बारे में भावना पहले कई बार अपने भाई देवेंद्र से जिक्र कर चुकी थी। हजरतगंज के प्राय नारायण रोड निवासी देवेंद्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। भावना ने पूछताछ में बताया कि मायके वालों ने सतीश को समझाने की कई बार कोशिश की थी। इस पर सतीश ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। पूछताछ में सामने आया है कि इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह के कई अन्य महिलाओं से अवैध संबंध थे और इन्हीं संबंधों के चलते पत्नी भावना से इंस्पेक्टर के साथ विवाद चलता ही रहता था। इंस्पेक्टर दोस्तों के साथ ही लड़कियों को घर लाता था, रात भर घर पर उन्हें अलग कमरे में रखता था। उसकी हरकतों से तंग होकर 3 महीने पहले भावना और उसके भाई देवेंद्र ने सतीश की हत्या की साजिश रची थी। दोनों को सतीश की हरकतों से 12 साल की बेटी पर भी गलत प्रभाव पड़ने का डर था। वहीं बहन भावना को परेशान देख भाई देवेंद्र वर्मा ने इंस्पेक्टर की हत्या का प्लान बनाया था। इंस्पेक्टर की पत्नी उसकी हत्या की साजिश में पूरी तरह से शामिल थी। घटना वाली रात इंस्पेक्टर की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए पहले से आरोपी ने इंस्पेक्टर की क्रेटा कार में जीपीएस ट्रैक लगाया हुआ था। जीपीएस ट्रैकर लगाकर अपने ही मोबाइल से कनेक्ट किया था। आरोपी अपने मोबाइल पर इंस्पेक्टर की गाड़ी का लोकेशन ट्रैक कर रहा था। वहीं इस हत्याकांड में पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह का न सिर्फ दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध थे, बल्कि वो तांत्रिक ढंग से खजाना पाने की भी कोशिश कर रहा था। पूछताछ के दौरान पता चला है कि फतेहपुर के तांत्रिक के कहने पर सतीश एक ऐसी अविवाहित लड़की की तलाश में था जिसके पूरे शरीर पर कोई भी दाग ना हो। सतीश ने अपनी इस तलाश का जिक्र अपनी बेटी के सामने अपनी पत्नी से भी किया था। सतीश की तलाश भी पूरी हो चुकी थी। ऐसी ही एक लड़की को लेकर वो एक रात के लिए अपने घर पर भी आया था। तांत्रिक ने इंस्पेक्टर को बताया था कि ऐसी लड़की की मदद से गड़ा खजाना मिलेगा। इंस्पेक्टर की इन्हीं सब कथित हरकतों की वजह से भावना आए दिन तंग हो रहती थी। उसने भाई देवेंद्र के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच डाली। डीसीपी दक्षिणी विनीत जायसवाल ने बताया कि पकड़ा गया देवेंद्र प्रयाग नारायण रोड के जयप्रकाश नगर का रहने वाला है। उसने इंस्पेक्टर सतीश की क्रेटा कार में जीपीएस लगाकर उसका एक्सेस अपने मोबाइल पर ले रखा था, ताकि इंस्पेक्टर की लोकेशन हर समय उसे मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया।
आपको बता दें कि आरोपी देवेंद्र ने ऑनलाइन जीपीएस ट्रैकर खरीदकर वारदात से 1-2 दिन पहले सतीश की कार में लगा दिया था, यानी कि अपनी जीजा की कार में लगाया था। हत्या से 4 दिन पहले देवेंद्र ने पुरानी साइकिल खरीदी और चारबाग रेलवे स्टेशन के स्टैंड पर लगा दी थी। कानपुर से एक तमंचा और पिस्टल भी खरीद लिया था और 11 नवंबर को देवेंद्र ने बहन भावना को बताया था कि दीपावली की रात वो सतीश की हत्या करेगा। वहीं उसकी बहन भावना ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो पूरी कोशिश करेगी कि प्लान कामयाब हो जाए। वहीं फिर दिवाली की एक रात भावना पति सतीश और बेटी के साथ राजाजीपुरम में ननद के घर गई थी। उधर देवेंद्र ने जयप्रकाश नगर में घर पर भांजे को अपना मोबाइल फोन दे दिया था, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। देवेंद्र ने नया सिम और मोबाइल लिया और ट्रैकर को उससे कनेक्ट कर लिया था, ताकि इंस्पेक्टर सतीश की लाइव लोकेशन उसे हमेशा पता चलती रहे। फिर 12 नवंबर की रात देवेंद्र घर से निकला और चारबाग स्टैंड पहुंचा। वहां से साइकिल निकाली, फिर कपड़े बदले और कैप मास्क लगाया। पहचान छिपाने के लिए अपने सफेद जूते उसने काले रंग से रंग लिए थे। वो साइकिल से नाका मिल एरिया होते हुए बहनोई सतीश के घर मानस नगर पहुंचा। फिर गली में साइकिल खड़ी करके वो एक गाड़ी की आड़ में घात लगाकर बैठकर जीपीएस की मदद से इंस्पेक्टर की कार ट्रेस करने लगा। मानस नगर पहुंचने पर पता चला कि सतीश अपनी बहन के घर से निकला है। रात करीब 1 बजे भावना ने सतीश से कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। घर जाने की जिद करने लगी। कार में जीपीएस लगा होने की वजह से जीजा की लोकेशन पता चल रही थी। वो बहन के घर पहुंचकर घात लगाकर पहले से बैठा हुआ था। फिर रात 2:10 पर सतीश पत्नी भावना और बेटी के साथ घर पहुंचे। कार से उतरकर जैसे ही इंस्पेक्टर गेट खोलने लगा तो देवेंद्र ने तमंचे से 1 और पिस्टल से 4 गोलियां मारकर इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त भावना कार में ही थी और सब कुछ देख रही थी। 65 सेकंड बाद भावना कार से चीख पुकार करती हुई निकली। इसके बाद लोग इकट्ठा हो गए। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र साइकिल से गलियों में घूमते हुए पारा पुल के पास पहुंचा। वहां कपड़े, जूते, असले को एक थैली में ईंट रखकर नहर में फेंक दिया। वो काले रंग के फीते वाले हवाई चप्पल पहने था और साइकिल से चौक चौराहे पहुंचा। वहां साइकिल छोड़कर ई रिक्शे से बालू अड्डे तक पहुंच गया और वहां से अपने घर चला गया। फिर योजना तहत भावना ने हत्या की जानकारी देकर देवेंद्र को बुलाया। तब वो अपने घर पहुंचा था और लौटकर कृष्णा नगर थाने पहुंचा, जिससे लगे कि जीजा की हत्या के बाद ही सूचना पाकर वो आया हो। वहीं पुलिस लगातार कई दिनों से इस मामले को सुलझाने में लगी थी। फिर पुलिस के हाथ एक कैमरा मिला, जिसके आधार पर करीबियों पर शक गहराता गया। दरअसल घटना स्थल के पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में वॉइस रिकॉर्ड हुई थी। यहाँ पर कैमरे में वीडियो की बात इसीलिए नहीं की जा रही है क्योंकि ये कैमरा घटना स्थल के उल्टी दिशा में लगा था, जिसमें रात 2:10 पर गोलियों की आवाज सुनाई दी। फिर करीब 65 सेकंड बाद इंस्पेक्टर की पत्नी और बेटी की चीखने की आवाज सुनाई गई थी। तो उसी वक्त पत्नी का तुरंत रिएक्ट ना करना सवालों के घेरे में आया। पुलिस ने इस पहलू पर गंभीरता से जांच की और धीरे धीरे मामले में परत दर परत खुलती चली गई और अब पुलिस ने इंस्पेक्टर की पत्नी और साले को हिरासत में ले लिया है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।